नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की पहली बार लाहौर में खसूसी इजलास। बड़ी ईद से पहले बड़े फैसले। मवेशी मंडियों के SOPs और औकात कार तय। मवेशी मंडियां सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। ईद उल अजहा के नमाजों के हवाले से ईद उल फितर के प्लान को फॉलो करने का फैसला। मकामी इंतजामिया को ईद कुर्बान के हवाले से टास्क सौंप दिए गए। चेयरमैन NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने खसूसी शिरकत की। सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद और राजा बशारत भी शरीक हुए। इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। NCOC का इंसदादे कोरोना के बारे में पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त मॉनिटरिंग पर इत्तफाक। शहरी आबादी से 45 किलोमीटर दूर 12 मवेशी मंडियां लगेंगी। लखू ढेर, पुराना कहना, फिरोजपुर रोड, पाइन एवेन्यू रोड, DHA फेज 9 में मंडियां सजेंगी। सगियां, NFC सोसाइटी, मांगा मंडी, सुंदर रोड, शाहपुर कांजरा में मवेशी मंडियां लगेंगी। मवेशी मंडियां ईद से 10 रोज कबल मुकम्मल फाल होंगी। हर मवेशी मंडी में महकमा लाइफ स्टॉक और हेल्थ का कैंप होगा। जानवरों को क्लियर करके मंडियों तक भेजा जाएगा। मंडी में सिर्फ 2 अफराद को जाने की इजाज़त होगी। मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। कल अदम तंजीमों के कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने मवेशी मंडियों, नमाज ईद और सिक्योरिटी से मुतालिक 20 निकाती प्लान जारी कर दिया। कोरोना की अब तक की सूरत हाल। पंजाब भर में 5,96,974 टेस्ट किए गए। सूबा भर में अब तक 87,043 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 45,018 मरीज सामने आए। सूबा भर की जेलों में 86 कैदियों में वायरस की तस्दीक हुई। 59 कैदी लाहौर की जेलों में हैं। पंजाब भर में मूजी वायरस से 2013 अफराद जान की बाजी हार चुके। लाहौर में 700 से ज़ायद अमवात हो चुकी। सूबा भर में 58,023 मरीज सेहतियाब हो चुके। लाहौर में 26,185 अफराद ने मूजी वायरस को शिकस्त दी है। पंजाब की जेलों में कोरोना वायरस की स्मार्ट सैंपलिंग का फैसला। पहले फेज में कोरोना नामुकम्मल सैंपलिंग ना होने पर अब स्मार्ट सैंपलिंग होगी। कैंप जेल समेत दीगर जेलों से 90 से ज़ायद कैदी करंतना में हैं। कोरोना वायरस फैलने के खदशात के पेश नज़र स्मार्ट सैंपलिंग का फैसला किया गया। पहले आटा महंगा और अब नायाब। अवाम कीमत से परेशान। आटे की दस्तयाबी बन गई इम्तिहान। शहर के बेशतर इलाकों में आटे की फराहमी ना हो सकी। दुकानों पर आटे की किल्लत से 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। हुकूमत की जानिब से आटे के 20 किलो थैले के निर्ख 860 रुपये रखे गए। फ्लोर मिल्स ने 25 किलो आटे की नई पैकिंग मुतारिफ करवा दी। कीमत 1350 रुपये रख दी। महकमा फूड और मिल्स मालिकान में भी ठन गई। मयार पर पूरा उतरने के बावजूद 24 फ्लोर मिल्स सरकारी गंदुम का कोटा बंद। ज़राए का कहना है कि महकमे ने नापसंदीदगी पर गंदुम जारी ना की। 24 फ्लोर मिल्स को गंदुम की फराहमी वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत कर दी। लाहौर न्यूज़ ने फ़ाल मिलों की फहरिस्त हासिल कर ली। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का फौरी कोटा फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत ने आटा महंगा बेचने वालों से निपटने की तैयारी कर ली। सरकारी निर्ख पर आटा फराहम न करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लाहौर समेत सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई।
खुफिया इदारों से तमाम इजला की रिपोर्ट्स भी मांग ली गई। जहां आटे का थैला 860 रुपए का नहीं मिलेगा, वहां इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फ्लोर मिल्स हों या फिर दुकानें, आटा महंगा बेचने पर बंद होंगी। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान। SOPs के साथ कारोबार खोलने की इजाजत देने का मुतालबा, खुद ऐसा एहतजाज किया कि किसी SOP पर अमल दरामद ना किया। मुजाहिरे में समाजी फासले की पाबंदी तार बेशतर ने नहीं पहन रखे थे मास्क। इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन का ढोल की थाप पर अनोखा एहतजाज। शादी हॉल्स मालिकान, अंजुमन ताजरान, नई मीर ग्रुप और अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, भंगड़े डालकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का प्रेस क्लब से माल रोड की तरफ मार्च, पुलिस ने चेयरिंग क्रॉस पर रोक लिया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। नाम नेहाद ताजरों ने हॉर्न बजाओ करप्शन छुपाओ मुहिम चला रखी है। अंजुमन ताजरान लाहौर भी मैदान में आ गई। हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ मुहिम को मुस्तरद कर दिया। ताजर ऐसी किसी कॉल पर कान न धरें। सदर अंजुमन ताजरान मियां तारिक फिरोज और PTI ताजर विंग पाकिस्तान के सदर हाजी ताहिर नवीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालात नामसाइद हैं, हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया है। हुकूमत से नाला, सरकारी मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए। शहर लाहौर फिर एहतजाज के नरगे में। 3 मकामात पर मुजाहिरे, 4 माह से तनख्वाहें ना मिलने की दुहाई। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के असातिज़ा और अमला गवर्नर हाउस के बाहर सीख पा। डेली वेजर्स को बिना हाजिरी तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, बोर्ड हुक्म। LWMC के बरतरफ मुलाजमीन प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए, बहाली का वावेला मचाया। जिनको होल्डिंग कंपनी का दफ्तर मुंतकिल करने के खिलाफ वापडा एम्प्लॉयज यूनियन ने वापडा हाउस के बाहर शदीद एहतजाज किया। शहर में ट्रैफिक का अजदहा बेकाबू हो गया। ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया। माल रोड, लक्ष्मी चौक, मिटगुमरी रोड, एबर्ट रोड, एजर्टन रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। तोशाखाना रेफरेंस में तलबी का मामला। नवाज शरीफ की अदम पेशी पर नोटिस जाती उम्रा पहुंचा दिए गए। पेश ना होने पर तलबी का इश्तिहार रायविंड रिहाइशगाह पर चस्पा। नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। 17 अगस्त तक पेश ना होने का आखिरी मौका देते हैं। एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। 8 माह 14 दिन बाद आसिफ बिलाल लोधी दोबारा कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात। आसिफ बिलाल लोधी 3 माह 27 दिन तक बतौर कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन फराइज सर अंजाम दे चुके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौरिया हूं, लाहौर को समझता हूं, टीम वर्क का कायल हूं। आसिफ बिलाल लोधी। पहले फर्जी टेस्ट फिर एंट्री टेस्ट। UET एंट्री टेस्ट के हवाले से अहम पेशरफ्त। इंतजामिया ने तारीखें फाइनल कर लीं। एंट्री टेस्ट से पहले फर्जी टेस्ट 27 और 28 जुलाई को होंगे। एंट्री टेस्ट अगस्त में मरहलावार होंगे। एंट्री टेस्ट 3 से 6 अगस्त तक मुनक्किद किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात। मेट्रो बस के ट्रैक पर नई बसें चलाने का मंसूबा इल्तबा का शिकार। ऑपरेटर्स का पुराने रेट पर टेंडर्स देने से इनकार। नई मेट्रो बसें खरीदने का टेंडर मंसूख कर दिया गया। डीजल के नए रेट के मुताबिक नया टेंडर तैयार।
हुकूमत मेट्रो बस चलाने के लिए ऑपरेटर को 11 अरब 75 करोड़ 55 लाख रुपए अदा करेगी। मेट्रो बस चलाने की मद में 64 करोड़ 61 लाख का इजाफी बोझ पड़ा है। नून लीगी दौर का महकमा स्कूल एजुकेशन का एक और मंसूबा ठप। सूबे के 1100 स्कूल्स में टेक्निकल एजुकेशन का मंसूबा बंद। करोड़ों रुपए मालियत का सामान खराब और चोरी होने लगा। निजी कंपनी ने टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से 5 ट्रकों का सामान फराहम किया। मौजूदा हुकूमत ने निसाब तैयार करने का ऐलान किया। रवां साल मंसूबे के लिए फंडिंग खत्म कर दी गई। मंसूबा नाकाम होने पर बंद किया गया। तर्जुमान महकमा स्कूल एजुकेशन। बल्दिया मुस्तहकम पंजाब मुस्तहकम का नारा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च। शहरी पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के हसूल के लिए रुल गए। हज़ारों दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार। शहर के 111 फील्ड दफातर शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। फील्ड दफातर तो बन गए लेकिन लालची काउंसलर्स का वजूद ख़त्म न हो सका। बल्दिया उज़्मा के रेगुलेशन ऑफिसर ज़ुबैर वट्टू कहते हैं कि नए कानून में तलाक, अमवात, सोने की चमक धमक में मजीद तेजी। मुल्की सराफा बाजारों में सोना मजीद 800 रुपया फी तोला महंगा। कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 करात सोने की कीमत 1,09,300 रुपये तोला हो गई। चांदी की कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 1,070 रुपये फी तोला मुकर्रर। शहर में डाकू बेलगाम पुलिस नकेल डालने में नाकाम। इस्लामपुरा में मोटरसाइकिल सवार निकाबपोश डाकुओं ने सहाफ़ी मुबश्शिर अलमास को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मैच फिक्सिंग के इल्जाम में 3 साला पाबंदी का मामला। क्रिकेटर उमर अकमल की अपील पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फैसला महफूज। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने समाअत की। पुरुम्मीद हैं कि आज़ाद एडजुडिकेटर से इंसाफ मिलेगा। वकील उमर अकमल की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अकमल की पेशी के मौका पर बगैर मास्क आमद। SOPs भी नजरअंदाज कर दिए। सहाफियों से बगलगीर भी होते रहे। और इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL मैचेस की टिकट्स की वापसी शुरू हो गई। क्रिकेट शायकीन ने TCS सेंटर्स का रुख कर लिया। पैसों की वापसी के लिए असल टिकट जमा करवाना लाजिम होगी। TCS दफातर में SOPs पर भी अमल दरामद। समाजी फासले के लिए दायरे भी लगा दिए गए।